नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि पिछले सप्ताह मुकेश स्पेशल पार्ट 1 पेश किया गया था, जिसे आप सभी ने बहुत पसंद किया, उसकी सराहना की और उसी को ध्यान में रखते हुए भारी मांग पर हमने मुकेश स्पेशल पार्ट 2 रखा है। और आज के सुरगंगा कार्यक्रम में मुकेश स्पेशल 2 में मुकेश जी के और गीतों को पेश किया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि इस दुनिया में इंसान आता है, चला जाता है और यह कोई नहीं जानता कि वह कहाँ जाता है। मुकेश जी ने अपने जीवन काल में फिल्म पुष्पांजलि में एक गीत को बड़े ही मर्मस्पर्शी ढंग से पेश किया था, जो जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। आज सुरगंगा कार्यक्रम की शुरुआत हम उसी गीत से करने जा रहे हैं। गीत के बोल हैं, जाने चले जाते हैं कहाँ दुनिया से जाने वाले। इसे कई वर्ष पूर्व मैंने एक मंच पर पेश किया था। आइए सुनते हैं यह गीत, जाने चले जाते हैं कहाँ दुनिया से जाने वाले। जाने चले जाते हैं कहाँ दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ। कैसे ढूंढे कोई उनको दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं जाने हैं जाने हैं कौन कन्हैया आए जाए सजना खबरिया, आए जब जब आए होठों पे मर्यादे, जाके बिना आने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं मेरे बिछुड़े जीवन साथी साथी कैसे दिए पतवासी, हम उनसे सावन के जाते कैसे उठ बादल चले खाए, जाने चले जाते हैं कहाँ दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ। कैसे ढूंढे कोई उनको नहीं कदमों के बीच, दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ। शर्मा जी और
हम सभी जानते हैं कि मुकेश जी ने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा विधिवत रूप से ग्रहण नहीं की थी, पर उनके घर में संगीत का वातावरण था। वे 10 भाइयों में से छठे नंबर पर थे और उनकी बड़ी बहन को संगीत की शिक्षा दी जाती थी। जब वे छोटे थे तो वहाँ बैठ कर के संगीत को सुनते थे और धीरे धीरे बाद में उन्होंने शिक्षा भी ग्रहण की और उनके व्यक्तित्व और उनकी गायकी की छाप हमेशा हमारे दिलों में है। यही उनकी गायकी की विशेषता थी। अगला गीत मैं सुनवाने जा रहा हूं अपने एक वरिष्ठ साथी R.B. लाल जी से। वे मुकेश जी से व्यक्तिगत रूप से मिले हुए हैं, न केवल मिले हैं बल्कि उन्होंने मुकेश जी के सामने बैठकर अपना गीत भी सुनाया है और मुकेश जी ने उसकी सराहना की है। वे हैं हमारे वरिष्ठ साथी R.B. लाल जी। वे पेश करने जा रहे हैं फिल्म संजोग का एक दर्द भरा गीत, भूली हुई यादों मुझे इतना न सताओ, भूली हुई यादों मुझे इतना न सताओ। मुझे इतना न सताओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास ना आओ। भूली हुई यादों मुझे इतना न सताओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास ना आओ। भूली हुई यादों दामन में लिए बैठा हूँ टूटे हुए तारे, टूटे हुए तारे। कब तक मैं जीऊँगा यूं ही ख्वाबों के सहारे, ख्वाबों के सहारे। दीवाना हूँ अब और न दीवाना बनाओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास न आओ। भूली हुई यादों लूटो न मुझे इस तरह तो राह पे लागे, तो राह पे लागे। आवाज न तो एक नई राह दिखा के, नई राह दिखा के। संभला हूँ मैं गिर गिर के, मुझे गिरना गिराओ। अब चैन से रहने दो, मेरे पास ना आओ।
मुकेश जी की यह खास विशेषता थी कि वे गीत के बारे में हमेशा रिहर्सल करते थे, चाहे उसके लिए कितना भी समय लगे। जब तक वे संतुष्ट नहीं होते थे तब तक वे लगातार रिहर्सल करते रहते थे। भले ही संगीतकार कहें ये ठीक हो गया है, लेकिन वे मना कर देते थे, नहीं, जब तक मेरी तसल्ली नहीं हो जाती तब तक मैं रिहर्सल करता रहूँगा। एक ऐसे गीत से हम आपका रूबरू करवाने वाले हैं। फिल्म संजोग का गीत सारंगा तेरी याद में। इस गीत के लिए उन्होंने लगातार 10 घंटे रिहर्सल की। जब तक वे संतुष्ट नहीं हुए वे इस गीत को गाते रहे और आज वह एक यादगार गीत बन गया है मुकेश के दर्द भरे गीतों में। यह गीत पेश करने जा रहे हैं एक और वरिष्ठ साथी भूपेंद्र सिंह जी, जिन्होंने इलाहाबाद प्रयाग समिति से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ग्रहण की हुई है। वे अनेक मंचों पर अपने कार्यक्रम पेश कर चुके हैं। मुकेश जी को बहुत अच्छा गाते हैं। उनकी भी खासियत यह है कि उन्हें भी मुकेश जी से मिलने और बातचीत करने का अवसर मिला। आइए सुनते हैं उनसे वह गीत जो एक दर्द भरा है, सारंगा तेरी याद में, सारंगा तेरी याद में। आज तुझसे गया
तुम्हारे दो घड़ी बीत गए दो पल, जल के मेरे रहने आज हुए ओझल। ओ दुख दे गई, दुख लेके दुख दे गई, दो रखिया कंचन। ओ नारंगा तेरी याद में हुए हैं। ओ मधुर तुम्हारे मिलन बिना दीपक जल है। ओ नारंगा तेरी याद में। संगीत का प्रभाव हर एक के जीवन पर पड़ता है और संगीत एक औषधि का भी काम करता है। मुकेश जी के एक गीत के बारे में एक किस्सा मशहूर है कि एक बच्चा कोमा में था। वहां पर एक गीत बजाया जाता था, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। यह मुकेश जी का बेहद खूबसूरत गीत था, मस्ती भरा गीत था, चेहरे पर मुस्कुराहट लाने वाला था। और यह कहा जाता है कि यह गीत सुनकर उस बच्चे को कोमा से बाहर आने में मदद मिली। अब सुनते हैं यह गीत अपने एक और कलाकार से, जिन्होंने विधिवत रूप से तो कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की, लेकिन अनेक मंचों पर बेहद खूबसूरती से मुकेश जी के गीतों को पेश किया है। वे हैं रघुवीर जी। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द दिल सके तो दे उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल से प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द दिल सके तो दे उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। खाना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। ये तो प्यार की जिंदगी, चले बाहर के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर गली से बार बार,
सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। हम सभी जानते हैं कि मुकेश जी ने अपने गीतों में जज्बातों को, भावनाओं को बड़ी ही खूबसूरती से और सुंदर ढंग से पेश किया। अब मैं एक बार फिर आवाज दे रहा हूं आरबी लाल जी को, जो फिल्म दुनिया ना माने के गीत को पेश करने जा रहे हैं, जिसका संगीत दिया है मदन मोहन जी ने। गीत के बोल हैं, हम चल रहे थे तुम चल रहे थे, मगर दुनिया वालों के दिल जल रहे थे। आरबी लाल जी जब मंचों पर गाते हैं तो उन्हें मुकेश जी की आवाज़ कहा जाता है, और वे अपने गीतों को बहुत ही बेहतर ढंग से पेश करते हैं। आइए सुनते हैं उनसे यह गीत, हम चल रहे थे तुम चल रहे थे। हम चल रहे थे, वो चल रहे थे, मगर दुनिया वालों के दिल जल रहे थे। हम चल रहे थे, वो चल रहे थे, मगर दुनिया वालों के दिल जल रहे थे। हम चल रहे थे। कोई है फिजाएं, कोई है हवाएं, मगर प्यार की रंग नहीं वो बताएं। कोई है फिजाएं, कोई है हवाएं, मगर प्यार की रंग नहीं वो अदा। बुलाए हमको अगर वो न आए, हम चल रहे थे, वो चल रहे थे, मगर दुनिया वालों के दिल जल रहे थे। हम चल रहे थे।
हम चल रहे थे, ओ चल रहे थे, मगर दुनिया वालों के दिल जल रहे थे। हम चल रहे थे, ओ चल रहे थे, मगर दुनिया वालों के दिल जल रहे थे। हम चल रहे मुकेश जी ने 23 वर्ष की उम्र में प्रेम विवाह किया था। ना तो उनके पिता और ना ही पुत्री के पिता इस विवाह के लिए राजी थे। पुत्री के पिता आर्थिक रूप से संपन्न थे और वे नहीं चाहते थे कि मुकेश जी के साथ उनकी शादी हो, क्योंकि मुकेश जी गायक थे और गायकी में कितनी कमाई होती है वे जानते थे। उन्हें संदेह था कि यह विवाह सफल भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आखिरकार प्रेम जीता और मुकेश जी ने शादी की, प्रेम विवाह किया, क्योंकि ऐ जाने जिगर दिल में समाने आ, यह भावना उनके मन में थी। और अब सुनते हैं फिल्म आराम से यही गीत जो उसके बोल हैं। इसे पेश करने जा रहे हैं भूपेंद्र सिंह जी, जिन्होंने 2013 से 2019 तक लगातार स्टेज पर 8 कार्यक्रम किए, सफल कार्यक्रम किए और अपनी ख्याति भी प्राप्त की। आइए सुनते हैं उनसे यह गीत।
तरह प्यास बुझाने आजा, बरखा की तरह प्यास बुझाने आजा, है जान जिगर दिल में बसाने आजा, है जान जिगर दिल में बसाने आजा, उजड़ी हुई बस्ती को बसाने आजा, है जान जिगर। सपनों के सागर में मन नैनों को डुबोने लगा है, तन खुद में ही खोकर इंद्र धनुषी सा होने लगा है, तन खुद में ही खोकर इंद्र धनुषी सा होने लगा है। जब इंसान यौवन की दहलीज पर आता है, तब उसके मन में अनेक ख्वाब स्वप्न पनपने लगते हैं, और उन ख्वाबों और सपनों के बीच एक बड़ा ही प्यारा और सीधा सा तरीका होता है यह कहना, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। यह न केवल प्रेम संबंधों में बल्कि यह बात हर जगह लागू होती है। 1970 में आई फिल्म सफर के इस गीत को सुनते हैं, जिसका संगीत कल्याण जी आनंद जी ने दिया था। इस गीत को पेश करने जा रहे हैं रघुवीर माथुर जी, जो पेशे से इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। उनके संगीत के प्रति रुझान को देखते हुए कार्यालयों में, दूरदर्शन में उन्हें बुलाया जाता था, उनके गीत पेश करवाए जाते थे और उसकी प्रशंसा की जाती थी। आइए सुनते हैं उनसे यह गीत, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। अरे नाचने का वो क्या नहीं।
शुभ लेडी जी, थैंक यू। आइए क्षमा जी। गीत नंबर 8 टेक 2। हमारा अगला गीत फिल्म यहूदी से है। गीत के बोल हैं, ये मेरा दीवानापन है, जिसे अभिनेता दिलीप कुमार पर फिल्माया गया था। यह एक बेहद लोकप्रिय गीत है। मुकेश जी ने कम गीत गाए, लेकिन सभी गीत बेहद मशहूर हुए। उन्हें अपने गीतों पर 4 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इस गीत को पेश करने जा रहे हैं सुरगंगा कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने के लिए लगातार मेहनत करने वाले अतुल नागपाल जी। आइए उनसे सुनते हैं यहूदी फिल्म का यह गीत, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। दिल से तुझको बेदिली है, मुझको है दिल का गुरूर। वो ये माने के न माने, लोग मानेंगे जरूर। मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। मेरा दीवानापन है। दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार। दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार। चाहे तू आए न आए, हम करेंगे इंतजार। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। मेरा दीवानापन है। ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम। ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम। जितना जीता है पुकारो, फिर नहीं आएंगे हम। मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। मेरा दीवानापन है, मेरा दीवानापन।
नंबर 9 टेक 1। मुकेश जी को गायकी के क्षेत्र में लाने वाले थे उनके पारिवारिक रिश्तेदार मोतीलाल जी। मोतीलाल जी पहले से ही काफी प्रसिद्ध थे। उन्होंने उन्हें गाते हुए सुना, उसमें उनकी प्रतिभा को उस लायक पाया कि वे आगे जाकर के बहुत अच्छे गायक बन सकते हैं। और 70 के दशक तक आते आते मुकेश जी ने अच्छी खासी ख्याति प्राप्त कर ली थी। अब सुनवाते हैं 1952 में आई फिल्म शीशम का गीत, जिसका संगीत रोशन जी ने दिया था। इसे पेश करने जा रहे हैं हमारे अगले वरिष्ठ साथी भूपेंद्र सिंह जी। एक झूठी तसल्ली दे के वो चले, ये गीत के बोल हैं। पंडित चिरंजीव लाल जी से उन्होंने शिक्षा भी ग्रहण की थी। आइए सुनते हैं उनसे यह बेहद भावपूर्ण गीत, एक झूठी तसल्ली देके वो चले। गीत नंबर 10 टेक 1। मुकेश जी के बारे में हम सब जानते हैं कि
फिल्मी जगत में वे लता जी को आगे लाए। लता जी को वो अपनी छोटी बहन मानते थे और लता जी ने भी सारी उम्र उन्हें भाई का सम्मान दिया। लता जी अक्सर इस बात का जिक्र करती थी कि वे मेहनताना के रूप में हमेशा मुकेश जी से 1 रुपया कम लेती हैं। हम चलते हैं अगले गीत की ओर। वह गीत बेहद मर्मस्पर्शी है। गीत के बोल हैं तारों से सज के। बेहद लोकप्रिय गीत है जिसे पेश करने जा रहे हैं आर.बी. लाल जी, जो स्वभाव से सरल, सहज और संवेदनशील हैं और उनके गीतों में भी यह बात झलकती है। सुनते हैं यह गीत तारों से सज के। तारों के प्यारे दिल के इशारे याद से मेरे प्यारे आने होगा तुझे आने होगा आना ही होगा। तारों के प्यारे दिल के इशारे याद से मेरे प्यारे आने होगा तुझे आने होगा आना ही होगा। दिल तुझे याद करे आए फरियाद करे। दिल तुझे याद करे आए फरियाद करे। पेड़ों की छाँव तले तेरा इंतजार करे। पेड़ों की छाँव तले तेरा इंतजार करे। तेरा इंतजार करे। चांद सतारे ये निगारे प्यासे हलवा मेरे प्यारे आना ही होगा तुझे आना ही होगा आना ही होगा। तारों से प्यारे दिल के इशारे प्यासे हलवा मेरे प्यारे आना ही होगा तुझे आना ही होगा आना ही होगा। हाल दिल जान ले तू हमको पहचान ले तू। हाल दिल जान ले तू हमको पहचान ले तू। हम कोई गैर नहीं बात ये मान ले तू। हम कोई गैर नहीं बात ये मान ले तू। बात ये मान ले तू। हम हैं बेचारे दुनिया के मारे प्यासे हलवा मेरे प्यारे आना ही होगा तुझे आना ही होगा आना ही होगा। तारों से प्यारे दिल के इशारे प्यासे हलवा मेरे प्यारे आना ही होगा तुझे आना ही होगा आना ही होगा। आना ही होगा तुझे आना ही होगा आना ही होगा। आना ही होगा तुझे आना ही होगा आना ही होगा। Thank you. गीत नंबर 11 टेक 1।
मसरतों पर रिवाजों का सख्त पैरा है, न जाने दिल किस उम्मीद पे ठहरा है। तेरी आंखों में छलकते हुए इस गम की कसम, है दोस्त, दर्द का रिश्ता बहुत गहरा है, दर्द का रिश्ता बहुत गहरा है। मुकेश जी ने इसी दर्द को बहुत ही गहराई से अपने गीतों में महसूस किया, उस दर्द को अपने गीतों में ढाला और सुनने वालों ने भी उसको महसूस किया। और यही कारण है कि आज भी उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई है, बल्कि निरंतर बढ़ती जा रही है। अब सुनते हैं अपने वरिष्ठ साथी रघुवीर माथुर जी से फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे का एक गीत, मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो। कि शाम सबको मुबारक हो। ये मुकेश जी और भैरव जी, दिल भी तेरा हम भी तेरे से। गीत नंबर 12, टेक 1। हम सभी जानते हैं कि जीवन फूलों की सेज नहीं, अपितु कांटों की सेज है।
न चाहते हुए भी दुख अपने पैर पसारे रहते हैं और उसका जो दर्द है वो इंसान हमेशा झेलता रहता है। फिल्म परिस बारिश में इस दर्द की अतिशयता का बखान किया गया है और मुकेश जी ने भी उस दर्द को अपने सुरों में ढाला है। जब तकलीफ बढ़ जाती है, कष्ट झेलने की हिम्मत भी नहीं रहती, तब इंसान यही कहने लगता है, आंसू भरी है ये जीवन की राहें, आंसू भरी है ये जीवन की राहें। फिल्म परवरिश के इस गीत को पेश करने जा रहे हैं हमारे कलाकार आर.बी. लाल जी। आइए इस दर्द भरे गीत को सुनते हैं, आंसू भरी है ये जीवन की राहें। आंसू भरी है ये जीवन की राही, कोई तुमसे कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी है ये जीवन की राही, कोई तुमसे कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी है पावे बुला दे कसम तोड़ दे वो, पावे बुला दे कसम तोड़ दे वो, हालत से अपनी हमें छोड़ दे वो। ऐसे यहाँ से जो हम दिल लगाएं, कोई तुमसे कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी है ये जीवन की राही, कोई तुमसे कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी है बर्बादियों की अजब रात हूँ, बर्बादियों की अजब रात हूँ। शबनम गिरोए मैं वो आसमां, मैं बर्बाद हमें अपनी आँख, कोई तुमसे कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी है ये जीवन की राही, कोई तुमसे कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी है। थैंक यू। गीत नंबर 13 टेक 1। एक समय ऐसा था कि मुकेश जी के गीतों का होना किसी फिल्म के हिट होने की गारंटी होती।
उनके गीत दर्शकों के मन में अपनी छाप छोड़ते थे और फिल्म निर्माता भी मुकेश जी को खुशी खुशी अपनी फिल्म में गवाते थे। हमारा अगला गीत भी एक दर्द भरा गीत है, जिसे पेश करने जा रहे हैं रघुवीर माथुर जी। गीत के बोल हैं, वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम। इस गीत को पेश करने जा रहे हैं रघुवीर माथुर जी। आइए उनसे सुनते हैं यह है दर्द भरा गीत। गीत नंबर 14, टेक 1। आज के सुरगंगा कार्यक्रम का आखिरी गीत। समय आ गया है
विदा लेने का चलते चलते सुनते हैं 1965 में आई फिल्म छोटी छोटी बातों से एक गीत जिसे भूपेंद्र जी पेश करने जा रहे हैं। गीत के बोल हैं, जिंदगी का अजब फसाना है। हम सभी जानते हैं कि जिंदगी को न कोई जान पाया है न समझ पाया है, बस केवल इंसान जीता चला जाता है, जीता चला जाता है और जीवन भर बस जीता ही चला जाता है। आइए चलते चलते इस गीत का आप सभी आनंद लीजिए, जिंदगी में मुस्कुराते रहिए, यही हमारी शुभेच्छा है।
क्या बात है, स्वागत है। समापन। जैसा कि आप जो सभी जानते हैं कि हमने पिछले एपिसोड में इस बात की घोषणा की थी कि 24 दिसंबर को रफी साहब का जन्मदिन है। आज क्योंकि मुकेश स्पेशल की पार्ट 2 की घोषणा कर चुके थे, अब हमारा अगला जो कार्यक्रम होगा वो रफी स्पेशल होगा 10 जनवरी 2021 को। आप में से कोई भी इसमें भाग लेना चाहता है तो वो अपना गीत हमें भेज सकता है, अतुल जी को या मुझे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप में से प्राप्त गीतों को उसमें शामिल किया जाए। इसके साथ मैं यह भी बताता चलूं कि सुर संपदा सेवा ट्रस्ट एक समाज सेवी संस्था है। यह सिंगर्स का ही ग्रुप है और इसमें मुझे यह बताते हुए खुशी है कि हमारे बहुत से सिंगर्स साथियों ने स्वेच्छा से सहायता राशि देकर सामाजिक सेवा में अपनी सहभागिता दिखाई है। आप में से भी कोई अपनी रुचि दर्शाना चाहता है, सहायता करना चाहता है तो वो अतुल जी से संपर्क कर सकता है। साथियों, अब विदा होने का समय आ गया है। नया वर्ष दस्तक दे रहा है और पुराना वर्ष जा रहा है। बीती यादों में से बिछड़ने का गम और नए सपनों की ओर जाने की जिज्ञासा सबके मन में है। इसी के साथ हम मिलेंगे 10 जनवरी को रविवार को ठीक 12 बजे रफ़ी स्पेशल में। तब तक आप सबसे अलविदा और आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।